ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। अभी तक जो कराया उसमें किसी को कुछ डाउट है? हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, तो कोई अभी एक पूछ रहा था डाउट एग्जाम्पल नंबर 3.3 में हमारे पास बुक का पीडीएफ है, देन यू कैन सी। ओके, हमारे कितने लेक्चर 7 हो गए? 8, तो ये 9th वाला लेक्चर होगा। ठीक है, सो लेक्चर 9 जून। तो कुछ डाउट नहीं है अभी तक जो हमने किया है, तो हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। सो इसमें था कि व्हाट इज अ रैंडम वेरिएबल एंड देन कॉन्टिन्यूअस, डिस्क्रीट और पीएमएफ, पीडीएफ, सीडीएफ। ठीक है, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। तो इसके क्वेश्चंस थोड़े इजी सही होंगे, बट एक बार इसको कर लो अच्छे से, देन बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे। उससे कुछ डाउट है तो अनम्यूट करके बताओ, क्योंकि ठीक है। तो हमने रैंडम वेरिएबल देखा था। इन सिंपल सेंस रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू आर। ठीक है, हमने देखा था ये कॉन्टिन्यूअस, या जैसे एक्स का जो एक्स एक फंक्शन है, जिसका रेंज अगर काउंटेबल है तो ये डिस्क्रीट होगा, और अगर ये रेंज अनकाउंटेबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा। तो लाइक देखा था डिस्क्रीट, और भी अदर डेफिनेशन है, मतलब अलग अलग डेफिनेशन है रैंडम वेरिएबल का, कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट का। डिस्क्रीट तो जो रेंज है एक्स का, रेंज ऑफ एक्स अगर ये काउंटेबल है तो डिस्क्रीट है, और कॉन्टिन्यूअस में होगा रेंज जो होगा लो सेंस दिस विल बी अनकाउंटेबल। बट एक थर्ड टाइप का भी आता है, मिक्स टाइप, क्वेश्चन में दिखेंगे तुम्हें। मतलब कॉन्टिन्यूअस का अलग अलग डेफिनेशन भी है, ऐसे भी लोग डिफाइन करते हैं। इसमें किसी एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा, या और तरीका डिफाइन करने का कि सीडीएफ जो है वो एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा या कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, इस तरीके से। तो सीडीएफ के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, कितना किसी को। तो अब आता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल करस्पॉन्डिंग पीएमएफ आता है ना। तो पीएमएफ क्या था कि लाइक सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स आई, जैसे एक्स की वैल्यूज हो सकती है x1, x2, xn, और प्रोबेबिलिटी एट ईच एक्स आई, लेट्स कॉल इट पी आई। हमने देखा कि पी आई शुड बी पॉजिटिव एंड summation of pi must be 1, then collection of all such pi will form probability mass function। ठीक है, उसके बाद आता है पीडीएफ। तो पीडीएफ ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, पीएमएफ जो होता है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए डिफाइंड है। डिस्क्रीट के पास पीएमएफ होगा, कॉन्टिन्यूअस के पास पीएमएफ नहीं होगा। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो उसका हम पीएमएफ डिफाइन करते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो इसको नाम क्लियर है ना, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, और इसमें मास मतलब होता है एक पॉइंट पे कितना मास है, प्रोबेबिलिटी है। और पीडीएफ क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए होता है।
कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का पूरा नाम है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या है सिंपल सेंस में, एफ एक्स एक नॉन नेगेटिव फंक्शन होगा और इस तरीके से कि इसका इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब जो भी डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग 1 आना चाहिए। तो सिमिलर ही है, देखो यहाँ भी था नॉन नेगेटिव रहना चाहिए था और समेशन 1 होना चाहिए था, यहाँ भी ऐसे ही है कि नॉन नेगेटिव है और पूरा इंटीग्रल 1 होगा। इंटीग्रल हो रहा है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। और एक और चीज़ क्या है कि जैसे रिमार्क अगर मैं लिखूँ लाइक जैसे प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स, इसको अगर लिखते हो तो अगर तुम ये लिख देते हो पीएमएफ है मान लो ये, तो ये प्रोबेबिलिटी है, दिस इज प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट, राइट, दिस इज प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट। बट अगर तुम कहीं एफ एक्स वर्ड यूज करते हो तो एफ एक्स प्रोबेबिलिटी नहीं है किसी पॉइंट पे, दिस इज नॉट प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये मोर देन 1 भी हो सकता है। तुम देखो कुछ अगर डिफाइन करेंगे तो दिस इज नॉट प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट, दिस इज नॉट प्रोबेबिलिटी इन फैक्ट। ये एक फंक्शन डिफाइन किया गया जिसके हेल्प से तुम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सो डेंसिटी इज डिफाइंड, दिस इज नॉट प्रोबेबिलिटी, सो एफ एक्स प्रोबेबिलिटी नहीं है, उसके हेल्प से प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो। लाइक एफ एक्स की वैल्यू कभी 6 भी आ सकती है, फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्म 1/3 1/2 ले लो, इसमें तुम देखोगे एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है 1/1/2 माइनस 1/3, तो आई थिंक 6/5 आ जाएगा ऐसा कुछ है ना, 1/b माइनस है या सॉरी 1/6 आ जाएगा, चेक कर लो कैलकुलेशन, मतलब तो यहाँ 6 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो ये इसका मतलब होता है ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, मतलब जिन लोगों को पहले से आइडिया है। तो एक्स अगर यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है, यूनिफॉर्म ए बी में क्या होता है 1/b माइनस ए, तो उस केस में एफ एक्स ये आता है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो बस इस लाइन को सपोर्ट करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एफ एक्स इज नॉट प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कभी एफ एक्स की वैल्यू मोर देन 1 आ गई, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी मोर देन 1 नहीं हो सकती है। तो यूनिफॉर्म 1/3 1/2 में तुम करोगे 1/1/2 माइनस 1/3, तो 3 माइनस 2 1/6, तो 6 आ जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू लाइक जो भी है इस बीच में, एक्स मोर देन 1/3 लेस देन 1/2। सो ये तुम्हारे पास है। सो मीनिंग ये है कि दिस इज नॉट प्रोबेबिलिटी, ओके। चलो आगे आते हैं। तो अब आता है सीडीएफ। तो सीडीएफ सबके लिए वैसे डिफाइंड होता है, सीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। सीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, कोमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कोमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डेंसिटी मत बोलना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या सिंपल सेंस में इसको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोला जाता है। मतलब सीडीएफ शॉर्ट में यूज करते हैं, मोस्टली बुक में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखा होता है, इसका मतलब वही सीडीएफ ही है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, इसका नोटेशन है एफ एक्स ऑफ एक्स कैपिटल एक्स प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स। तो ये इसका सिंपल डेफिनेशन है सीडीएफ का, ओके। और तो ये सब हमने लास्ट क्लास में आई थिंक ये डिस्कस किया था। थोड़ा क्वेश्चंस कुछ करके देखता हूँ, अभी किसी को कुछ डाउट है तो अब तक इसमें पूछो, जो भी तुमने अभी तक अगर ट्राई किए हैं घर पे लास्ट क्लास से आज तक, तो अनम्यूट करके पूछो, उससे बाकी लोगों का भी डाउट क्लियर होगा। So intelligent one, you all are very intelligent, कोई डाउट नहीं। ओके, सो जैसे देखो एग्जाम्पल नंबर 3.3 है, इसको देखो कोई व्हाट्सएप पे पूछ रहा था। तो एग्जाम्पल 3.3 कह रहा है इन एन इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स class of 50 students, there are 11 freshmen, 19 sophomores, 14 juniors, 6 seniors. One student is selected at random. So what is the sample space of this experiment? दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, लाइक अलग अलग कैटेगरी है। Construct a random variable x for this sample space and find its space, हमें उसकी वैल्यूज क्या हो सकती है, ओके। So consider this.
फर्दर फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल। तो ट्राई किया तुम लोगों ने, तो मतलब 4 डिफरेंट कैटेगरी है, लाइक ए बी सी डी इस तरह कैटेगरी ले लो। ए कैटेगरी के 11 स्टूडेंट है, बी कैटेगरी के 19 है, सी कैटेगरी के 14 है और डी कैटेगरी के 6। ऐसे मैं बोल दिया क्वेश्चन को वर्ड चेंज। क्लास है मतलब 4 कैटेगरी के स्टूडेंट है ना, जैसे एक आगे बैठने वाले, एक पीछे बैठने वाले, उससे पीछे होते हैं, पीछे वाले उससे पढ़ने नहीं आते है ना। तो अलग अलग कैटेगरी क्लास में होती है। तो इस तरह से मान लो है कि एक क्लास है 50 स्टूडेंट का, क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा अपने वर्ड में लिख रहा हूँ। तो लाइक कैटेगरी ए जो है उसमें कितने स्टूडेंट हैं, टोटल 11 स्टूडेंट। कैटेगरी बी है 19 स्टूडेंट्स। कैटेगरी सी में है 14 स्टूडेंट्स एंड कैटेगरी डी में है 6 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 1 student is selected at random. What is the sample space? सैम्पल स्पेस का 4 कैटेगरी तुम ऐसे डिवाइड कर सकते हो, लाइक ओमेगा ए बी सी, देयर आर 4 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, इस कैटेगरी सम स्टूडेंट, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ रैंडम वेरिएबल x फॉर दिस सैम्पल स्पेस एंड देन फाइंड इट्स स्पेस, फाइंड इट्स स्पेस, यस, एंड फर्दर फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। देखो अब तुम्हें रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना है। तो देखो एक्स तुम्हारे अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करना, लाइक तुम एक्स की कुछ भी वैल्यू, यहाँ वैल्यू तो असाइन है नहीं, तो अपनी मर्जी से डिफाइन करना है। देन फाइंड द स्पेस एंड फर्दर फाइंड द पीडीएफ। तो डिस्क्रीट में भी जैसे ये बुक हो सकता है पीडीएफ वर्ड यूज करता हो, पीएमएफ यूज किया है। तो आपका साउंड धीरे धीरे आ रहा है। ओके, धीरे धीरे आ रहा है सबके लिए। सर साउंड में कुछ प्रॉब्लम है शायद, बहुत खड़खड़ आवाज भी आ रहा है। ओके, क्या अभी सुन पा रहे तुम लोग? अभी मैं ऑडिबल हूँ सबको? पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। यस सर। यस सर। लेकिन अब पेन की आवाज आएगी। पेन की आवाज आती है जोर से? यस सर। ओके, तो इसको कैसे हैंडल करें? समथिंग इज रॉन्ग। ओहो, आगे इन करता है। चलो मिस हो गया, उसने मैसेज किया व्हाट्सएप ने, तो अनम्यूट करके बताना चाहिए ना, क्योंकि बीच में वो किया था फिर छोड़ दिया। ओके, ठीक है, चलो इसका पीडीएफ बताओ, आप पीडीएफ बताओ। तो 1/4 ही आ रहा है सर। हर पॉइंट पे देखो, 0 -1 पे क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 पे क्या है, 3 पे क्या है, 5 पे क्या है। ये तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है डायरेक्ट। 0 पे 1/4 आ रहा है, 1 पे 1/4 आ रहा है और 3 पे 1/4 आ रहा है और 1 पे 1/4। सब लोग समझ पा रहे हैं? जस्ट सब पे 1/4 आ रहा है। यस। तो सीधा या तो ग्राफ बनाना समझ आ रहा है, ग्राफ बताओ, ग्राफ बना कर समझाया था, नहीं तो डायरेक्टली समझ लेना है सही। जब x लेस देन -1 है तो पहले टर्निंग पॉइंट देख लो क्या क्या है। एक तो -1 है, एक 1 है, एक 3 है, एक 5। इन पॉइंट्स पे ग्राफ चेंज होगा। और जब x की वैल्यू लेस देन -1 है तो 0 है, मतलब -∞ से -1 में 0 है, और -1 से 1 में 1/4। सर टर्निंग पॉइंट वाला इक्वालिटी वाला देखेंगे कि जिसमें इक्वालिटी नहीं होगा वो वाला पॉइंट कंसीडर करेंगे? कोई भी ले लो, वो सारे आ जाएंगे, क्योंकि एक जगह इक्वालिटी होगा, एक जगह नहीं होगा। देखो 1 पे जैसे यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे है, वो एक जगह नहीं होगा, एक जगह होगा, ठीक है ना। -1 समझ रहे, -1 -1 1 1 3 3 5 5, ठीक है। तो देखो अब क्या है, तो लेस देन -1 पे 0 है। जब x की वैल्यू -1 और 1 के बीच है तो आपका CDF की वैल्यू 1/4 है। तो -1 1 के बीच 1/4, तो कोई नंबर डिफाइन कर लो, मान लो ये 1/4, ये इस तरह से ग्राफ है 1/4, तो ये नंबर जो है 1/4 है।
और मतलब ये नंबर 1/4 है। फिर 1 से 3 के बीच जब x की वैल्यू 1 से 3 है तो वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 इसके आगे ले लो, तो यहाँ मान लो 1/2 है, मतलब ये नंबर 1/2, ठीक है। तो यहाँ तुम जो ग्राफ तुम्हारा होगा ये ऐसा होगा, 1 से 3 में इस तरह कॉन्स्टेंट। फिर 3 से 5 में वह 3/4 है, तो 3 से ये 1/4 था, ये 1/2 है, यहाँ 3/4 ले लो, नंबर लाइन। तो यहाँ 3 से 5 में 3/4 और 5 से आगे 1 से ज़्यादा, इस तरह ये आगे जाता है। तो इस तरीके से ये तुम्हारा ग्राफ हो गया इसका, CDF का। देखो हर पॉइंट पे जंप है, -1 पे भी जंप है ना। और जैसे मोर देन इक्वल टू है तो यहाँ पे इक्वल टू, इस तरीके से यहाँ क्लोज है, इधर इधर ओपन होगा, इधर तो नहीं, ठीक है। सो ऐसे है। ओके, अब तुम सिंपली जंप देख सकते हो, ये स्टेप फंक्शन है, मतलब कांस्टेंट फंक्शन है सिर्फ इसमें इंटरवल्स में। तो स्टेप फंक्शन या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का CDF है, तो हर पॉइंट पे जंप काउंट कर लो। प्रोबेबिलिटी x = -1, बस वही तुम्हें देखना है कि राइट हैंड लिमिट पे वैल्यू क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या है। तो राइट हैंड लिमिट लोगे तो 1/4 वैल्यू देगी, लेफ्ट हैंड लिमिट पे 0, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 की है। प्रोबेबिलिटी x = 1 पे, तो 1 की राइट हैंड लिमिट पे देखो वैल्यू कितनी जा रही है, 1/2। 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट पे आ जाओ, वैल्यू कितनी है, 1/4। तो कितना का डिफरेंस आया, 1/4 का। 3 पे, 3 के राइट हैंड लिमिट वैल्यू देखो 3/4 है, 3 के लेफ्ट हैंड लिमिट में देखो तो 1/2 है। जिनको समझ नहीं आ रहा पूछ लेना भाई। सो 3/4 - 1/2, राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, तो कितना आएगा, 2/2। ये भी 1/4 ही आएगा, मतलब 3/4 - 2/4, तो 1/4। x = 4 पे 4 नहीं 5, सो x = 5 पे राइट हैंड लिमिट 1 है और लेफ्ट हैंड लिमिट तुम्हारा 3/4, तो 1 - 3/4। और तुम चेक कर सकते हो सबका सम 1 आ गया, तो ये तुम्हारा जो आ गया ये तुम्हारा PMF आ गया, सबका सम 1 है, दिस इज द PMF। या तुम डायरेक्टली एक साथ लिखना चाहो तो ऐसा लिखो, प्रोबेबिलिटी x = x, दिस इज 1/4 फॉर ऑल x = -1 1 3 5, एक साथ यार ये ऐसे लिख दो, ये भी बात वही है क्योंकि सब पे 1/4 ही है। तो ये तुम्हारा क्या आया, ये PMF आ गया, इसको इस बुक में PDF लिख रहा है और वो CDF गिवन था, ठीक है जी। तो CDF यहाँ पे तुम डायरेक्टली जंप देख सकते थे, ओके 1 के कितने का गैप है, 0 और 1/4 में कितने गैप है, 1/4 का, तो -1 1/4 प्रोबेबिलिटी है। 1/4 1/2 में कितने गैप है, तो 1/2 - 1/4, तो 1 पे 1/4 प्रोबेबिलिटी है, इस तरह से, ठीक है। हाँ जी सर। हाँ सर। कल तेरी कितनी क्लास है? कल मेरी पता नहीं, देखता हूँ मैं, थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ आपको, मैं खाना लेने आता हूँ नीचे तो फ़ोन करता हूँ आपको, जब मिलता हूँ। ठीक है। ओके, तो हाँ, सो गैप देखना चाहिए, डिफरेंस देखना है, 1/4 1/2 में, 1/2 3/4 में, 3/4 और 1 में। ओके, तो ये हमारे इसके लिए था। अब क्या है ना, कुछ प्रोबेबिलिटीज पूछ रहा है, जैसे आप सिंपल, अब तो कैलकुलेट, अगर तुमने हर पॉइंट में प्रोबेबिलिटी निकाल ली है तो ईजी है। जैसे ए में पूछ रहा है बताओ x <= 3 क्या होगा, तो ये इजीली कैलकुलेट कर लोगे कि x की वैल्यू तो ये 4 ही तो है, -1 1 3 5, जिसपे मास बाकी पे 0 होगा, है ना, बाकी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 है। और व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, जब <3 बोला तो क्या करोगे, -1 पे क्या है, फिर 1 पे प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर 3 पे क्या है, तीनों को ऐड करो तो ये 3/4 आ जाएगा, इस तरीके से। बी है प्रोबेबिलिटी, लाइक पूछ रहा है कि तुमसे x = 3 पे, तो वो तो पता ही है 1/4 है। और सी में पूछ रहा है कि x <= 1/3 पे, और <3 पे, तो <3 पे क्या होगा, मतलब -1 और 1 पे, राइट। तो इसका मतलब हुआ कि x <= 3 मतलब या तो -1 पे या 1 पे, ऐड कर लो 2/4,
तो ये सब तुम कर सकते हो, बाकी तुम प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारा अपना एक वे होगा करने का, जरूरी नहीं सब कुछ करना है। प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली CDF देख के यहाँ से सीधा तुम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो, यहाँ से देख के सीधा। तो तुम प्रैक्टिस करोगे उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा हैबिट डेवलप होगा कि व्हाट वे यू फाइंड इजी। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? नो डाउट। ओके चलो अगला क्वेश्चन है। तो हर पॉइंट पे 1/5 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है, तो ये भी ऐसे ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। सो द क्वेश्चन इज द रियल फंक्शन एफ दिस बाई दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अच्छा PDF चेक करना है, देखो तो एफ फंक्शन है R से R में, CDF नहीं, ठीक है, PDF, और fx है 2/x² when x is between 1 and 2 and 0 otherwise, 0 otherwise। तो क्वेश्चन ये है कि बताओ क्या ये PDF है। तो इज f a PDF, क्या f PDF है, चेक करना है। तो क्वेश्चन है कि PDF के लिए हमें क्या चेक करना है। CDF के लिए तो मैंने बताया, कोई भी फंक्शन दिया है CDF चेक करना हो तो 4 कंडीशन है। कभी भी कोई भी फंक्शन दिया है, बोले डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन चेक करो, तो ये 4 कंडीशन है CDF के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए। PDF के लिए क्या है, PDF के लिए है 2 प्रॉपर्टी, तुम्हें पता है डेफिनेशन, बस डेफिनेशन अप्लाई करना। क्या है, पहला, मेक श्योर fx इज नॉन नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। सेकेंड कंडीशन है इंटीग्रेशन ओवर गिवन डोमेन जो भी है दिस इज 1। अब इसमें चेक करो, ये 2 कंडीशन तुम्हें चेक करना है PDF के लिए, मतलब अगर कंटिन्यूअस है तो, ठीक है, PDF के लिए। PMF के लिए समेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन की जगह। तो बताओ इसको चेक करके यस और नो। नहीं है सर PDF, क्यों? सर 1/2 आ रहा है। इंटीग्रेट करो 1 से 2 में, देखो ये 2/x² कब है, जब 1 से 2 में है। 1 से 2 में इंटीग्रेट करो इसको, 1 से 2 में ही करना, बाकी में तो 0 है, तो बस हमें 1 से 2 में इंटीग्रेट करना है। दोबारा करके देखो, हो रहा है सर। है ना, 1 आ रहा होगा तो होगा ही। यस सिंपल है, नॉन नेगेटिव तो है ही, क्योंकि 2 भी पॉजिटिव है और x² भी नॉन नेगेटिव है, x² नेगेटिव तो होगा नहीं, तो इसीलिए इसमें थोड़ा मिसप्रिंट था कि हाँ उसने वो गलत, तो इस बुक में थोड़ा गलत लिख दिया, इंटरवल 0 1 लिख दिया 1 2 की जगह, तो उसमें देख लेना मिसप्रिंट्स हैं कुछ इस बुक में। तो सिंपल पहली बात ये है कि fx जो मेरा 2/x² है वो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, चाहे x की वैल्यू कोई भी 1 से 2 में दे रखा है, और 0 है तो मतलब ऐसे भी बाकी वैल्यू को भी ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। तो तुम डायरेक्टली लिख दो फॉर ऑल, या डायरेक्टली यू राइट लाइक दिस कि जो भी हमारा fx है या तो 0 है या 0 से मोर है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, क्योंकि नेगेटिव होना नहीं है। और दूसरा इंटीग्रेट करना है तो बाकी पॉइंट पे 0 है, अदरवाइज पे 0 है, हमें बस 1 से 2 में इंटीग्रेट करना है, क्योंकि 1 से 2 में 2/x² है। सो 2/x² dx किस इंटरवल में है, 1 से 2 में। अब इंटीग्रेट कर लो, तो 2 चाहो तो बाहर रख लो, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x डायरेक्टली, जैसे भी तुम्हें आता है। लिमिट है 1 से 2, 2 टाइम तो -1/2 माइनस -1/1, so that will give us 2 टाइम -1/2 + 1, तो ये 1 आ गया फाइनली। तो 1 आ गया मतलब ये PDF है, इसका मतलब यस fx इज अ PDF बिकॉज नॉन नेगेटिव है और इंटीग्रेबल ओवर गिवन रीजन जो भी है, या -∞ में 1 होगा, क्योंकि बाकी पॉइंट पे 0 है इसलिए जरूरत नहीं है निकालने की। तो 1 से 2 में, बाकी 2 से इन्फिनिटी या -∞ से 1 उसमें वैल्यू 0 है, तो इंटीग्रेशन 1 है और नॉन नेगेटिव है इसलिए PDF है। क्वेश्चन है इसका CDF निकालो। चलो मान लो अगर क्वेश्चन होगा फाइंड द CDF, तो फिर से मैं लिखता हूँ, हमारा स्मॉल fx दे रखा है 2/x² इफ x इज बिटवीन 1 and 2, 0 अदरवाइज, ठीक है। और ये तुम देख पाओगे ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है,
क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ग्राफ बना के दिखाऊं, तुम्हें जरूरी नहीं ग्राफ बनाना, कहीं ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, बस मैं समझाने के लिए ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होगा, इस तरह से कुछ होगा। सही है ना? अच्छा 1 से 2 में ही देखना है सिर्फ। तो 1 से 2 में अगर ग्राफ बनाओगे क्या होगा, तो इंक्रीज होना चाहिए ना। तो 1 पे वैल्यू क्या आएगी 2, और 2 पे क्या आएगी, अच्छा सर ये तो पीडीएफ है, पीडीएफ का क्या, सीडीएफ निकालना, मैं सीडीएफ निकालना ना, पीडीएफ अगर आप भी बना सकते हो, जरूरत नहीं पड़ती है उसकी, तो हमें सीडीएफ मेनली मैं चाह रहा हूँ। तो व्हाट इज सीडीएफ, CDF आ रहा है 2 into 1x। है ना? तो क्वेश्चन सीडीएफ क्या होगा, क्या आया 2 इंटू 2 into 1 minus 1 by x। ओके 1 माइनस 1, ठीक है। 1 minus 1 by x। तो जिन लोगों को आता है कभी तो कभी जिसे PMF दिया रहता है चाहे कुछ भी, तो उसमें क्या होता है ना कि कभी पूछता है CDF निकालने के लिए, तो प्रॉब्लम होता है वो डिस्क्रीट वाले केस में। नहीं करते हैं वो भी, चलो एक पीएमएफ लिखते हैं, फिर उससे हम मतलब नहीं दिक्कत क्या होगा, तुम कोई क्वेश्चन बताओ ऐसा होगा तो। अभी मैंने एक क्वेश्चन किया था, बस ऐड करते जाना है हर पॉइंट। अब हाँ, जैसे मैंने ये किया था कोई क्वेश्चन। PMF दिया है फंक्शन कर x के रूप में, ऐसे कुछ हाँ करके अच्छा एक्स के रूप में, तो बस एक एक करके ऐड करते जाना है, ये किया था हमने इस तरह, जैसे वैसे एक्स के रूप में है, जैसे ये था। ये वाला तो सिंपल था। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये था ना, वैसे ही था। ठीक है सर, अगर दिखेगा तो मैं हाँ वैसा क्वेश्चन हो ना, कर लोगे अब, अगर अभी भी नहीं होगा तो पूछना। तो अभी इसका ट्राई करो, जिन लोगों ने नहीं किया अभी तक उसका सीरियल बताओ, बाकी लोगों ने कर लिया तो ठीक है। तो सिंपल देखो डेफिनेशन है, मतलब x लेस देन इक्वल टू एक्स, तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू एक्स। ठीक है, अब ये कॉन्टिन्यूअस है तो एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ ध्यान देखना, यहाँ थोड़ा ध्यान देना, बस ये क्वेश्चन टाइप पे वैरी करेगा, जैसे 1 से 2 में है तो हमें लोअर लिमिट तो वही लेना है, अपर लिमिट एक्स ही रहेगा हमेशा, लोअर लिमिट वो लेना है जो क्वेश्चन में है। तो माइनस इंफिनिटी हमने डेफिनेशन में लिखा है, क्वेश्चन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये तो फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में क्या है 1 से स्टार्ट है, लोअर लिमिट क्या है 1, तो आप 1 से स्टार्ट करोगे। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा सीडीएफ होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 से x, 1 से x क्योंकि x का फंक्शन चाहिए, ठीक है, लेस देन इक्वल टू x चाहिए, तो 1 से x लोअर लिमिट जो भी होगा वहीं से स्टार्ट करना, 1 से x, बाकी जो पीडीएफ है क्या है 2/x², यहाँ लिख दो 2/x²। अब x मत लिखना क्योंकि x लिमिट है तुम्हारा, t के टर्म में लिख लो 2/t² dt। यहाँ भी हम लोग x लिख देते हैं लेकिन थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट सेंस में t होगा, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, तुम वो भी कर दोगे तो आंसर गलत नहीं आएगा, बस वो नोटेशन का है। तो 2/t² dt, तुम ऐसे भी x लग के इंटीग्रेट करके कर दो तो आंसर वही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो 2/t² का इंटीग्रेशन -1/t होगा, और t की लिमिट है 1 से लेके x तक, 2 बाहर है, सो 2 आउटसाइड, t की जगह x रखो, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो -1/, इंटीग्रेशन सबको आता ही है ना, अभी सर ने तुम्हें रिसेंटली पढ़ाया होगा या पहले से भी तुम लोग को आता ही है। सो +1, तो फाइनली 2 टाइम 1 - 1/x, अगर इसको एलसीएम लेना हो तो एलसीएम ले लो, ठीक है। तो जैसे भी तुम्हें बेटर लगता है, 2 टाइम x - 1/x ऐसे भी कर सकते हो। तो ये अब लिखोगे कैसे, तो इसको लिखेंगे ऐसे fx x of x, so this is 0 if x is less than 1, और x जब मोर देन इक्वल टू 1 है, लेस देन 2 है, तो जो तुम्हारा आंसर आया वो लिखना 2 टाइम x - 1/x, या इंसर्ट जो हम डायरेक्टली कहते हैं 2 टाइम 1 - 1/x, एंड x मोर देन इक्वल टू 2 होगा, तो अगर तुम x को 2 रख दो यहाँ पे तो आंसर तुम्हारा 1 आ जाएगा, तो ये 1 होगा, मतलब 1 से 2 में अगर तुम इंटीग्रेट कर देते इसको तो आंसर ऑब्वियसली 1 आएगा बाय डेफिनेशन ऑफ सीडीएफ। तो इस तरह से लिखना है तुम्हें सीडीएफ, तो ये इस क्वेश्चन के लिए सीडीएफ आया। क्या करना है, लेस देन 1 के लिए 0 है, और मोर देन जो होगा लास्ट में 1 है, हमेशा 0 से स्टार्ट होकर 1 तक जाएगा सीडीएफ, और बीच में जो तुम्हारा सपोर्ट था उसके अकॉर्डिंग। सो दिस वाज द पीडीएफ, देन हमने उसको इंटीग्रेट किया,
इसको डाउट है? इंटीग्रेट करना है मतलब क्या है? सिंपल कि एफ एक्स ऑफ एक्स दिस इज कंटिन्यूअस के लिए माइनस एम टू एक्स एफ एक्स डी एक्स या एफ टी डी टी जैसे लिखना है। अच्छा, इसको तुम डिफरेंशिएट करो। तुम ये भी जानते होगे कि अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा कैपिटल एफ को तो बाद में लेबनिज़ रूल लगा लो तो ये तुम्हारा आ जाएगा। तो सी डी एफ का डेरिवेटिव जो होता है वो पी डी एफ होता है इन केस ऑफ continuous random variable for which x belongs to R and fx should be continuous function, continuous random variable के लिए होगा। The derivative of CDF is PDF, integration of PDF is CDF। समझ रहे हो? हाँ सर, एक और डाउट याद आया। बताओ बताओ। थोड़ा वो ट्रांसफॉर्मेशन पे है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। जैसे कभी कभी कंटिन्यूअस में तो हम लोग अगर जैसे भी अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो जैकोबियन मेथड से सिंपली कर लेते हैं, लेकिन डिस्क्रीट वाला केस में कैसे होता है? ये इसमें ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगेगा जैकोबियन वाला? नहीं, सीधा सीधा जैसे y बराबर x स्क्वायर है तो x बराबर रूट वाई हुआ, x जगह रूट वाई डाल दो। हाँ ये तो समझ, लेकिन मतलब यूज नहीं कर सकते, केवल कंटिन्यूअस के लिए है। हाँ, वो जैकोबियन सिर्फ मेथड। ट्रांसफॉर्मेशन जैकोबियन सिर्फ कंटिन्यूअस के लिए। हाँ, ओके, डिस्क्रीट में जैसे मान लो y बराबर 2x प्लस 3 है तो x निकालो, y माइनस 2/3 आया जो पीडीएफ दिया है उसमें y की जगह x माइनस 2/3 डाल दो, वो आंसर है। इसमें भी कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है ना, पीएमएफ दिया रहता है उसके बाद ट्रांसफॉर्म करके लाना होता है तो थोड़ा मुश्किल पड़ता है। ऐसे कंटिन्यूअस वाला कोई भी केस देता है पीडीएफ मतलब तो निकल जाता है, लेकिन ये थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम ठीक है, करता है। डाउट होगा तो आप पूछिए, बाकी लोग का भी हेल्प होगा उसमें, है ना? जैसे ऐसा ओके क्वेश्चन कोई मिलता है तो आप पूछिए। ओके। ठीक है, तो एक दो और क्वेश्चन करता हूँ फिर मैं क्लास खत्म। हाँ बोलो। सर एक चीज हम पूछ रहे हैं, सर अभी जैसे वो बोला तो सर उस पे भी एक पॉइंट है कि जैसे मान लीजिए कभी क्वेश्चन का भी रहता है कि इसमें डिस्क्रीट मतलब डिस्क्रीट कंटीन्यूअस एक साथ रहता है सर, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस एक साथ रहता है सर, उसको सॉल्व करना होता है, तो उस केसेस में कैसे सॉल्व करेंगे सर? ऐसे क्वेश्चन तो हमको ध्यान में नहीं है, लेकिन सर जैम का क्वेश्चन हम बना रहे थे कुछ दिन पहले, तो ऐसा क्वेश्चन हमको मिला था सर, मतलब 5-6 2005 या 6 का था सर, जहाँ पे डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सर एक साथ यूज हो रहा था। सर उस टाइप क्वेश्चन कैसे अप्रोच करेंगे वो बताइए ना सर। वो भी हो जाएगा, तो क्वेश्चन से क्या ना, ऐसे बताना मुश्किल है। मतलब डिस्क्रीट के लिए सिंपल रूल है, तुम रिप्लेस कर दो, कंटिन्यूअस के लिए है कि जैकोबियन यूज करो। अब बाकी इन दोनों से अलग कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन जब आएगा उस टाइम पे ही है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। अच्छा तो ऐसा ठीक है क्वेश्चन सर। देखेंगे तब उसके अकॉर्डिंग साथ में सोचेंगे। मतलब ऐसा कोई जनरल थ्योरी नहीं है उसके लिए, तो इन्हीं में से यूज होगा, बट जो क्वेश्चन होगा डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा है। ओके, एक दो और क्वेश्चन कर लो फिर हम खत्म करते हैं, मुझे भूख भी लगी है। तो या ऐसा करो, ट्राई करना। तो मैं बता देता हूँ, जैसे चैप्टर 2 तो खत्म ही कर लेना। ये एक टॉपिक परसेंटाइल है, तो परसेंटाइल जैम में नहीं आता है तो इसको हटा देना, लास्ट वाला टॉपिक। परसेंटाइल जब आगे एमएससी करोगे वहाँ नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स टॉपिक होता है, उसमें पढ़ाएंगे डिटेल्स में। ये परसेंटाइल ये यहाँ पे नहीं आएगा जैम में, ठीक है? तो इसको हटा देना लास्ट टॉपिक। बाकी थ्योरी हमने डिस्कस कर ही लिया है, क्वेश्चन बचा है। तो मैं चाहता हूँ तुम लोग ट्राई करके आओ नेक्स्ट क्लास में, फिर हम डाउट डिस्कस कर लेंगे। तो चैप्टर 3 भी ऐसे हो ही गया है। चैप्टर 3 मेनली ऑन था, मतलब मेनली बेस्ड था रैंडम वेरिएबल पे, कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट, पीडीएफ, सीडीएफ, पीएमएफ, इस पे ही बेस्ड था। तो चैप्टर 3 अपने तरफ से एक बार पढ़ लेना, डेफिनेशंस, थ्योरी, एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना, एक्सरसाइज भी कर लेना। परसेंटाइल वाले क्वेश्चन छोड़ देने क्योंकि वो जैम में नहीं आएंगे, उस सिलेबस में भी नहीं है। फिर थर्ड में कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर हम फोर्थ स्टार्ट करेंगे, मोमेंट्स ऑफ रैंडम। ठीक है, किसी को और कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? ठीक है, अगर नहीं डाउट है तो ठीक है ना। थर्ड चैप्टर आप लोग अच्छे से अभी, मतलब छोटा सा चैप्टर, बहुत छोटा सा है, एक बार बस रीड कर लेना एक बार पूरा, थ्योरी, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज सॉल्व करना, देन हो गया। फिर हम असाइनमेंट देंगे अभी रैंडम वेरिएबल पे, तो फिर हम डिस्कस करेंगे। चलो फिर इतना ही रखते हैं। गुड नाइट एंड टेक केयर। ओके सर, गुड नाइट, गुड नाइट।